वेलकम दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी में ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये एवरेज से औसत से क्वेश्चन है, हम इनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से उठाएंगे। एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं जिनकी औसत उम्र 15 वर्ष है। मीन्स सभी जो 100 विद्यार्थी हैं सभी की उम्र 15-15 साल है। ठीक है। 5 विद्यार्थी कक्षा छोड़ देते हैं जिनकी उम्र 70 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 13 वर्ष व 14 वर्ष है। कक्षा में शेष बचे हुए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है? अगर इस क्वेश्चन को अगर हम बेसिक कंसेप्ट से देखा जाए तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों की औसत उम्र 15 वर्ष है। 100 विद्यार्थी हैं जिनकी औसत उम्र 15 वर्ष है, तो उनकी टोटल आयु सभी की मिला के हो जाएगी 1500। ठीक है। इसमें से ये आपके 5 विद्यार्थी कक्षा छोड़ देते हैं। टोटल उम्र ये थी 17 और 15 आपका हो जाएगा 32, 32 और 16 आपका हो जाएगा 48, 48 और आपका ये 27, 48 27 आप यहां पर देखेंगे 75 उम्र वाले बच्चे चले गए, तो हम यहां से लेस कर देंगे 75, आपका बचेगा 5। ठीक है। यहां पर आपका 9 में से 7 जाएगा 2 4 1। इतनी उम्र अभी बची हुई है बच्चों की, जो कि 100 थे 5 चले गए, क्या बचेंगे 95। इन्हीं की आपकी औसत उम्र निकालनी थी। टोटल आयु ये है और बचे कितने 95, तो यहां से हम इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे ना, 19 पना 95, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, 55 25। ठीक है। 19 से कम 19। ठीक है। आपको बचेगा 9, 19 पना 95, तो 15 वर्ष औसत आयु सबकी आ जाएगी। ये तो था इसका बेसिक कंसेप्ट। अब जरा शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं कैसे आएगा। ट्रिक नहीं है, वो भी कंसेप्ट है आपका। एवरेज में एक चीज का ध्यान रखिएगा, जितनी उम्र के बच्चे गए उतनी उम्र के अगर वापस आ जाएं तो उस एवरेज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कौन कौन सी उम्र के बच्चे बाहर गए? 17, 15, 16, 13 और 14। ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने नहीं बनाया। स्पीडी जो आपकी है ना, मैथ की स्पीडी आती है, उसमें सारे क्वेश्चन दिए गए, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। तो 100 बच्चे थे, सभी की आयु 15-15 वर्ष थी। ठीक है। 15-15 वर्ष सभी की है। अब 15 वर्ष सभी की नहीं होती है, उनका औसत दिया गया, किसी की 20 है तो किसी की 10 होगी, किसी की 15 होगी, तो ऐसे करके एवरेज निकाल दिया जाता है उसका। तो ये उम्र के बच्चे यहां पर चले गए। अगर सभी की 15-15 हो जाए तो औसत आयु 15 ही रहेगी। जैसे देखिए इसका 15 है, मैंने यहां से 2 लेके इसे दे दिया, तो ये भी 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। ये 16 है, मैंने 1 लेके इसको दे दिया, तो 15, 16 से चला यहाँ चला गया, तो ये भी 15 हो गया, ये भी 15 हो गया, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, सभी 15-15 के गए, तो औसत उम्र भी वहां पर भी 15 की ही बची होगी। ठीक है ना। 15-15 के गए ना, तो वहां पर ही 15 के तो ही बचे होंगे। मैंने बोला जब 15 के जाए 15 के आ जाए तो औसत उम्र वही रहती है। ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या आपका हो जाएगा 15 वर्ष। 15 वर्ष। अगर 15 वर्ष से ज्यादा के व्यक्ति जाते तो वहां पर औसत उम्र कम हो जाती, अगर कम के जाते तो वहां पर उम्र बढ़ जाती, ऐसा होता। ठीक है। 15-15 थी, 15-15 के बाहर गई तो 15-15 के बचेंगी। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट था ये। ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 8 व्यक्ति थे, इनका कुछ औसत होगा, x मान लेते हैं।
इनमें से क्या हुआ कि जब 50 केजी वाला व्यक्ति आया होगा तब इनकी सभी की 2-2 केजी से वृद्धि बढ़ जाती है। तो 2 केजी जो वजन बढ़ा है, जो पहले से 8 थे, उनको भी तो 2-2 बढ़ा होगा ना। तो 8 को 2-2 बढ़ाया तो 16 केजी वजन तो उसको यहां पर मिल गया। पहली बात तो ये हो जाती है। दूसरी चीज, जब 50 केजी वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, एक व्यक्ति गया होगा 50 वाला, उसकी जगह पे एक आया होगा। तो 50 वाला गया और हुआ क्या, नए आने वाले व्यक्ति का भार आपको बताना है। भाई 50 वाला गया, उसकी जगह पे कोई आया और आने से 2 केजी की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो जाहिर सी बात है 50 वाला गया होगा, 50 से ज्यादा वाला आया होगा, तभी तो 2 केजी की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो एक व्यक्ति ऐसा आया कि सभी में तो उसने 2-2 केजी की वृद्धि कर दी। तो पहले से कितने थे, 8 थे, तो 8 को 2-2 दिया होगा, तो 16 तो उसने वहां दे दिया। और खुद 50 की जगह आया, वो खुद 50 लेकर भी तो आया होगा। तो व्यक्ति 66 केजी वाला यहां पर वापस आया है। भाई 50 वाला गया, 50 का वापस आया, वो तो आ गया। अगर 50 का जाता, 50 का आता, तो कोई भी वृद्धि नहीं होती, ना कोई कमी होती ना वृद्धि होती। 50 गए, 50 का तो आ गया। लेकिन जो 8 व्यक्ति पहले से, उनकी उसने 2 केजी से वृद्धि कर दी, तो उसने 2-2 सभी को दिया होगा। तो 16 उन्होंने दे के और 50 वाला खुद वापस आया, इसलिए ये 66 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 66 केजी। इस तरह से क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका होगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है। 19 पारियां हैं, 19 पारियों का एक निश्चित औसत होगा। ठीक है, तो औसत मैंने x मान लिया, पारियां कितनी है, 19 है। 20वीं पारी में वह 100 रन का स्कोर बनाता है। ये टोटल रन हो गई और 100 रन उसने और बना दिए। ये टोटल रन थे 19 पारी के, 20वीं पारी के 100 रन और हैं। अब पारियां कितनी हो गई, 20 हो गई। 20 से भाग दिया तो ये आपका ये 20 पारी का एवरेज हो गया। ठीक है, 100 रन का स्कोर बनाता है, उसका औसत 2 और बढ़ जाता है। ये औसत था पहले x, इससे अब ये 2 और बढ़ गया। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी बन गई। यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 20x प्लस 40 बराबर 19x प्लस 100। 40 यहां जाएगा, 60 बचेगा, 19 यहां जाएगा, x बचेगा, x बराबर 60। ये 60 था 19 पारियों का। ठीक है, और कह रहा है 20वीं पारी में 2 और बढ़ जाता है। तो 60 था, इसमें आपका 2 और बढ़ गया, कितना आ जाएगा, 62। ठीक है, 20 पारियों का औसत आपका कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, किसी संगठन में 20 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 1500 रुपये है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 20 कर्मचारी थे, मासिक वेतन कितना है, 1500 है। तो ये आपका हो जाएगा 15 दूनी 30। ठीक है, और 3 जीरो और 30,000 आपका ये हो गया। अब कह रहा है यदि बैंक मैनेजर का वेतन भी इसमें जोड़ दिया जाए, तो अभी तो व्यक्ति 20 थे, अब 21 हो जाएंगे। तब क्या होता है कि औसत मासिक वेतन में 100 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो अब ये आपका 1600 हो गया। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 0 0। ठीक है, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, 32 और 1 33। तो 30,000 से 33,600 हो गया। तो देखिए जब इसका ऐड किया तो आपका 3600 ऐड हुआ ये आपका। ठीक है, तो वही मैनेजर का क्या है, मासिक वेतन आपका हो गया। इसलिए आपका कितना हो जाएगा, 3600 रुपये। ये तो था आपका बेसिक से।
अब जरा आप कंसेप्ट समझिएगा। 1500 रुपये था मासिक वेतन, ठीक है। अब क्या हुआ कि 20 कर्मचारी थे और एक जब नया आया तो 100 रुपए की वृद्धि हुई सभी में। तो भाई पहले से कितने थे? 20 थे। खुद तो 1500 लेके आया होगा और ऐसा लेके आया एक्स्ट्रा में कि 100 रुपए उसने सबको दी जो पहले से थे। इसमें भी जो पहले से थे, ठीक है, तो पहले से होते उनको भी सबको बांटता है, तो 100 रुपए सबको बांटे, तो 100 सबके बांटे हो गए, तो 20 थे ना, तो 2000 और बांटे हो गए उसने, ठीक है। और 100 जो एक्स्ट्रा लेके आया भाई, सबके पहले 15-15 16 सबके से, अब 100 और बढ़ गए उसमें, तो ये इतने 100 और तो ऐड लेके आया होगा। जरा फिर से समझिएगा। 100 रुपए थे पहले, तो उसने 20-20 सबको दिए, 20 लोगों को थे ना, सभी को 100 दिए, तो 2000 तो उसने यहां से दे दिए, ठीक है। अब सभी के में इंक्रीजमेंट हुआ, ठीक है, तो सभी के 15-15 16 100 का इंक्रीमेंट और हुआ, तो ये आपका 1600 यहां पर हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। चाहे वो आप यहां पर ऐड कर दीजिए, चाहे यहां पर ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यहां से आप इसको हटा दीजिए, ऐसे आपके 3600 यहां से निकल के आ जाएगा, ठीक है। जैसे चाहो वैसे कर लीजिए। तो ये आपका हो गया फोर्थ क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए। एक कक्षा में 50 छात्र हैं। 40 केजी वजन वाला एक छात्र चला जाता है तथा उसी समय एक अन्य छात्र कक्षा में आ जाता है। यदि इस प्रकार कक्षा का वजन 100 ग्राम कम हो जाता है तो नए इस छात्र का वजन बताइए। यहां पर देखिए 40 वाला गया और जाने से औसत वजन है वो 100 ग्राम कम हो जाता है। 100 ग्राम का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 है। टोटल छात्र कितने थे? 50 थे, ठीक है। जाने से औसत वजन कम हुआ तो जाहिर सी बात है गया ज्यादा वाला आया कम वाला होगा, ठीक है। तो 100 ग्राम का अर्थ क्या हुआ? 100 ग्राम का अर्थ हुआ 1000 से भाग देंगे तो 0.1 केजी वाला ये कम हो गया। भाई 0.1 केजी कम होगा ना, सभी से कम तो होगा ना, तो 50 गुणा ये सभी से कम हुआ तो आपका 5 केजी कम हुआ। सभी में 5 पे केजी आपका कम हो गया। 40 वाला गया तो ये 5 वाला कम ही तो आया है, तो आपका 35 केजी क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे। और अगर आपको बेसिक देखना है तो बेसिक भी आप यहां पर चेक कर लीजिए, ठीक है। बेसिक कैसे करेंगे देखिए। बेसिक में आपको इसको x मानकर करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको यहां पर दिखाई दे रहा है या नहीं?